ब्रजभूषण शरण जी की बाहुबली है, ताकतवर होता है व्यक्ति, वो पैसे से आर्थिक रूप से मजबूत हैं, हजारों का रेला है उनके पास, उससे मजबूत हैं। छवि कौन बेकार कर रहा है? क्या बीजेपी छवि बेकार नहीं कर रही है? ब्रजभूषण शरण जिनके आप समर्थन में है वो छवि बेकार नहीं कर? भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय सरकार है, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश ऊंचाइयों पर बढ़ रहा है। गिरफ्तारी भी कर लेना, यौन उत्पीड़न पॉक्सो एक्ट। वो कोई चाह बैटरी चोरी के चोर नहीं है ब्रजभूषण शरण। फायदा उठा लिया। अभी एक वीडियो उनका और वायरल हो रहा है जिसमें वो जो है पहलवानों से ये कहते दिखाई दे रहे हैं, मैंने अगर ऊंचा चढ़ाया तो मैं ही खींच के उतार दूंगा। कि ब्रजभूषण शरण जी को जेट प्लस सिक्योरिटी, मतलब पिट पहलवान रहे हैं और सिक्योरिटी ब्रजभूषण जी को चाहिए। तो कह रहे थे 72 घंटे में आप भी जाके प्रदर्शन करेंगे। हाँ, तो अभी तो 48वां घंटा चला है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूं। बता दें, जंतर मंतर से लगातार आपको पहलवानों की खबरें तो सभी को ही दिखा रहा होगा कि किस प्रकार से उन पर अत्याचार किया जा रहा है और ये किस हद तक सही है ये और गलत है ये तो आप निर्धारित करेंगे। लेकिन आप सुनकर शायद ये चौंक जाए कि ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थन में भी लोग खड़े हो रहे हैं। जी हाँ, आपको बताना चाहूँगी कि कल आधी रात को जिस प्रकार से उन लोगों पर अत्याचार दुराचार किया गया, फिर वो चाहे साक्षी जोशी हो जिन्होंने अपना वीडियो डाला और कहा कि वो पहलवानों के समर्थन में कवरेज करने आई थी, तो उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए। स्वाति मालीवाल भी दिखी जो कि महिला आयोग की अध्यक्ष है, उन्हें भी अरेस्ट कर लिया गया। सभी को डिटेन किया जा रहा है और गिरफ्तारी की जा रही है। देखिए, ये महाराणा प्रताप सेना जो कि ब्रजभूषण शरण सिंह की आपको तस्वीर दिखाई दे रही होगी और उधर अब देखिए, मैं चाहूँगी कैमरामैन आपको दिखाएं कि राजवर्धन सिंह परमार उनके समर्थन में उतरे हैं। मैं समर्थन करता हूँ, ऐसा महाराणा प्रताप सेना का कहना है। क्या कहना चाहेंगे राजवर्धन जी आप? देखिए, देश संविधान से चलेगा और संविधान का उल्लंघन बीजेपी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। मेरी कई मांगे रहती हैं, कई वर्षों से हम स्वयं जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन देते हैं, वो चाहे दिल्ली की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो। जब जब आवश्यकता पड़ती है तो हम लोग भी धरना प्रदर्शन देते हैं। तो आपको नहीं लगता कि पहलवानों के लिए अब तो खड़ा हो जाना चाहिए? पहले जो भी चल रहा हो, अब उनके साथ मारपीट की जा रही है, दुराचार किया जा रहा है। 10 बजे से 5 बजे तक धरने का समय है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। पहलवान जो भी वहां पर पहलवान हैं, उन्होंने कानून को हाथ में लेने का काम किया है। इससे पहले भी तो अनिश्चित काल के धरना प्रदर्शन चले हैं, क्या अनोखा है? सुप्रीम कोर्ट ने अब प्रतिबंध लगा रखा है। और रही बात ब्रजभूषण शरण जी की, बाहुबली है, ताकतवर होता है व्यक्ति, वो पैसे से आर्थिक रूप से मजबूत हैं, हजारों का रेला है उनके पास, उससे मजबूत हैं। बाहुबली यौन उत्पीड़न करने वाले व्यक्ति नहीं होते। ताकतवर हैं तो तानाशाही करेंगे। पूरे भारत में कुश्ती को पूरे वर्ल्ड तक पहुंचाने वाले इकलौते कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण हैं। कुश्ती संघ क्या होता है, कुश्ती संघ का अध्यक्ष इससे पहले कौन था, जरा नाम बताइए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, कुश्ती संघ का अध्यक्ष, कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं राजवर्धन जी। एक बड़ी बात जो बार बार आ रही है, आपसे पूछ लेना जरूरी है कि किस प्रकार से बताया जा रहा है कि अब उन पर अत्याचार किए जा रहे हैं। क्या आधी रात में 1 बजे सर फोड़ देना ठीक है, जायज है? क्या ये कानून हाथ में लेने जैसा नहीं है? मेरे हिसाब से पहलवानों से भी मेरी अपील है, सरकार और कानून पर भरोसा रखें, दिल्ली पुलिस पर भरोसा रखें। और अगर पुलिस पर भरोसा रखें, अगर दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं है तो गृह मंत्री से मांग करें, सीआईडी की जांच लेटर लिख दिया है गृह मंत्री को, सुनने को तैयार नहीं है। अच्छी बात है, सरकार अपना काम कर रही है। किस प्रकार से काम कर रही है? प्रदर्शन देने का काम मेडल विजेताओं का काम नहीं है, वह लिहाजा देश की छवि और माहौल न खराब करें। उनके कारण पीड़न करके छवि नहीं खराब, उनके कारण लाखों युवा आज कुश्ती और तमाम खेलों में जाने से वंचित हो रहे हैं। इसका टिकारा और इसका जिम्मेदार कौन होगा? छवि कौन बेकार कर रहा है? क्या बीजेपी छवि बेकार नहीं कर रही है? ब्रजभूषण शरण जिनके आप समर्थन में है वो छवि बेकार नहीं कर? भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय सरकार है, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश ऊंचाइयों पर बढ़ रहा है। और ये कुछ वामपंथी विचारधारा और जिहादी विचारधारा के लोग, अरविंद केजरीवाल, सोमनाथ भारती, प्रियंका गांधी,
ऐसे जिहादी अपनी राजनीति की रोटी सेकने के लिए 2024 का माहौल, लेकिन ये तो किसी पार्टी से नहीं है, आप समझने का प्रयास करिए, ये तो किसी पार्टी से नहीं है। अगर फिर इनके साथ दुराचार, अगर ये पार्टी से नहीं है तो 5 स्टार होटल में खाना खा रहे हैं, 5 स्टार होटल में चाय पी रहे हैं और अपने आप को धरना प्रदर्शन देने वाला पीड़ित बोलते हैं। गद्दों पर सोने पर मजबूर हो गए थे, इसलिए घर जाएं, घर जाएं, FIR दर्ज कर ली गई है। पुलिस इनके अनुसार काम नहीं करेगी ना, गिरफ्तारी भी कर लेना, यौन उत्पीड़न पॉक्सो एक्ट। वो कोई टुच्चा बैटरी चोरी के चोर नहीं है ब्रजभूषण शरण, केसरगंज के लोकप्रिय सांसद हैं, कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जब कभी भी सम्मान उनके पास जाएगा, मुझे पूर्ण विश्वास है वो कानून का सम्मान करते हुए का तो फायदा उठा लिया। अभी एक वीडियो उनका और वायरल हो रहा है जिसमें वो जो है पहलवानों से ये कहते दिखाई दे रहे हैं, मैंने अगर ऊंचा चढ़ाया तो मैं ही खींच के उतार दूंगा। ऐसा है, वो सब वीडियो कॉपीराइट किए जा रहे हैं, ये विपक्षियों की साजिश है। और जो करोड़ों की गाड़ियां खरीदी जा रही हैं, ये सब पैसा लेके बिके हुए हैं। और इसमें एक देश के बहुत बड़े उद्योगपति भी शामिल हैं, उनका भी मैं नाम नहीं लेना चाहता। ये जितने भ्रष्टाचारी लोग हैं, जिनकी दुकानें बंद हो रही हैं ब्रजभूषण शरण जी के चलते, ये वही सब साजिश कर रहे हैं। मैं तो कहना चाहूंगा गृह मंत्रालय से कि ब्रजभूषण शरण जी को Z+ सिक्योरिटी, मतलब पिट पहलवान रहे हैं और सिक्योरिटी ब्रजभूषण जी को चाहिए। वाह भाई, जान को खतरा है उनको, जान को खतरा है। साजिश हो रही है। रात के 1:30 बजे पीटा जा रहा है, सर फाड़ दिया गया है राजवर्धन जी। क्या आवश्यकता है जंतर मंतर में, अपने घरों में जाएं, प्रदर्शन करेंगे तो सर फाड़ देंगे। 10 से 5 प्रदर्शन करें, 10 से 5 रोज आए, 10 से 5 समर्थन, 10 से 5 नहीं सुनेंगे, इसीलिए तो अनिश्चित काल का चला लेंगे। कह रहे हैं गिरफ्तारी ही तो मांगी है ब्रजभूषण शरण की। डंडा फैला रहे हैं मोदी जी की और अमित शाह जी की, जिस नीति से सरकार काम कर रही है। ब्रजभूषण सिंह जी को मोहरा बनाकर ये तमाम जो राजनीतिक दल जो अपनी रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं और जो अपने आप को समझ रहे हैं कि 2024 में हम सरकार बना लेंगे, तो राजनीति पे कहां जा रहे हैं? मुद्दा तो महिला सुरक्षा का है। कहां सुरक्षा? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ, बेटी पटाओ भी कह दिया था मोदी जी कह दिया, बेटी बचाओ बेटी पटाओ। मोदी जी कभी ऐसा नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हर महिला, हर बेटी, हर मां सुरक्षित है, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। के मामले इतने कैसे बढ़ते जा रहे हैं? NCRB के आंकड़े बताते हैं कि हर दिन 86 टोटल फर्जी। मैं खुद 2 बेटियों का पिता हूं, उसके बावजूद नहीं समझ रहे हैं, यही तो लोग पूछ रहे हैं आपसे। मैं 2 बेटियों का पिता हूं, मैं निश्चित रूप से आश्वस्त हूं। देश की तमाम बेटियों और बहनों को आपके नेशनल दस्तक के माध्यम से कहना चाहता हूं, जब तक इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं तब तक चिंता करने की बात नहीं, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर बहन, हर बेटी सुरक्षित है। और अगर उसे रो रो के बेहाल है वो कौन है? पहलवान रो रो के बेहाल है, रात दिन रो रहे हैं क्योंकि उन्हें न्याय नहीं। ढोंग रचने का काम कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं। हम तो कहते हैं कि महाराणा के चीते हैं, उन्हीं की दम से जीते हैं। और बात जब मान सम्मान की आएगी तो भगवान परशुराम का फलसा भी उठाना जानते हैं। महिलाओं का मान सम्मान कुछ नहीं है आपकी नजरों में? ये महिला है ही नहीं कि तो ये कौन है? कल PT उषा जी आई थी जंतर मंतर, उन्होंने अपील की कि धरना खत्म करिए। ये इनको अपने पदाधिकारियों पे भरोसा नहीं। ये सरकार, ये टुटपुजियो टाइप के जो खिलाड़ी वहां बैठे हैं, चंद गोल्ड मेडल ले लेके आए। कौन से गोल्ड मेडल? अगर इतनी फिकर होती तो नौटंकी नहीं करते। सुनिए, राष्ट्र से अंतरराष्ट्र तक नाम रोशन। भाई पहले तो मोदी जी चाय पी रहे थे। अरे पहले कह रहे थे कि 7 लोगों ने रेप कर दिया, फिर 100 हो गया, अब 1000। अरे वो कौन से शिलाजीत की रोटी खाते हैं आदरणीय ब्रजभूषण शरण? या इस पृथ्वी पे कौन ऐसा आदमी है जो 1000 बालिकाओं के साथ यौन शोषण जैसी हरकत करेगा? यह आरोप निराधार है, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। और मैं आने वाले दिनों में जब जांच की पुष्टि हो जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी। शर्मनाक नहीं है? जहां आपको उनके विरोध में होना चाहिए, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी FIR की बात कर दी है, तो आप समर्थन में उतर गए हैं। आदरणीय ब्रजभूषण जी पर मैं गंगा में खड़ा होकर इस बात को कह सकता हूं कि यौन शोषण जैसे आरोप जिन व्यक्तियों ने लगाए हैं,
वो इतने घिनौने और इतने नीच हैं, ऐसे नीचियों को तो भगवान नहीं माफ करेगा। कह रहे हैं संविधान का उल्लंघन अगर कोई कर रहा है तो पहलवानों के बीजेपी। भगवान, पहलवानों के भगवान है ब्रजभूषण शरण, कुश्ती के लिए भगवान है ब्रजभूषण। वही तो समस्या है, भगवान समझ के यौन उत्पीड़न कर दिया। ऐसे देवता पर यौन उत्पीड़न जैसे आरोप लगा देना, ये महाराणा प्रताप सेना बर्दाश्त नहीं करेगी। और मैं कहना चाहता हूं नेशनल दस्तक के माध्यम से, पहलवानों सुधर जाइए। आप तो कह रहे थे 72 घंटे में आप भी जाके प्रदर्शन करेंगे। हाँ, तो अभी तो 48वां घंटा चला है। हाँ, शुरू कर देंगे प्रदर्शन आप। अरे राजवर्धन सिंह परमार ब्रजभूषण जी के सम्मान में जंतर मंतर। क्या अच्छा किया, आप कुछ ही काम बता दीजिए। हमने जब भी देखा है, कभी वो मंच पर तमाचा जड़ देते हैं, कभी गाली गलौज कर देते हैं, कभी मीडिया को भगा देते हैं, ऐसे है ब्रजभूषण। आज जो पूरे विश्व में कुश्ती को लोग कबड्डी 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 जान रहे हैं, ये ब्रजभूषण जी की देन है। हाँ, देश में अब ये भी जाना जा रहा है कि किस प्रकार से पहलवान प्रदर्शन और करने बैठे हैं, बावजूद इसके कुछ हो नहीं जो रहा वो है। जंतर मंतर पे बैठी है ना, उसमें गोल्ड मेडलिस्ट लाए हैं, उसमें भी बहुत बड़ा योगदान सांसद ब्रजभूषण शरण जी का है। अब वो चाहते हैं कि देश की हर बेटी, हर देश के हर कोने कोने से बेटियां गोल्ड मेडल ले आए। बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक रो रो के परेशान है। उन्होंने ये कह दिया है कि हम अपने अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय मेडल वापस कर देंगे। हैं? वापस कर दे, क्या फर्क पड़ रहा है? मैं तो कहता हूं जांच होगी, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अरे जब हमारा सम्मान नहीं है, जब हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो ऐसे मेडल किसी काम के नहीं है। देखिए, देश डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान से चलेगा, धरना प्रदर्शन से नहीं। तो संविधान में तो लिखा है कि पॉक्सो इतना गंभीर एक्ट है, गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है ब्रजभूषण की? आरोप निराधार है, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। गिरफ्तारी नहीं, क्योंकि ब्रजभूषण सिंह नहीं अकेला है। तो महाराणा प्रताप, अब सवाल यह है कि महाराणा प्रताप की सेना क्या करने वाली है? क्योंकि उनके समर्थन में स्वाति मालीवाल हो, अरविंद केजरीवाल हो, प्रियंका गांधी हो, तमाम लोग। मालीवाल की तो बात ही मत करिए। वो तो इतनी गंदी महिला है, अपने पिता पर आरोप लगा दिया था कि मैं जब छोटी थी तो मेरे पिता मेरा रेप करते थे। इतनी गंदी महिला, महिला आयोग के अध्यक्ष, भ्रष्ट मुख्यमंत्री, भ्रष्ट अध्यक्ष। क्या बात कर रहे हैं? अगर उन्होंने ऐसे आरोप लगाए हैं तो कुछ सोच कर लगाए होता होगा, ऐसा होता भी। एकदम गंदी लेडी है। मैं कहना चाहता हूं, ऐसी महिलाओं को तो संवैधानिक पदों से तत्काल हटाना चाहिए। अच्छा, तो आपको लगता है क्योंकि आपने सोच लिया है कि परिवार में अरे बताइए, जो महिला अपने पिता पर आरोप लगा, क्योंकि किया है उनके पिता ने, कर देगा? कर ही नहीं सकता, इतना नहीं कर सकता। इतना यही तो समस्या, आप स्वीकार करने में दिक्कत हो रही है आप लोगों ये को। सिर्फ मीडिया में कैसे हम अपने आप को हीरो बनाएं, कैसे हमको ऑन कैमरा लोग जान लें। अरे डूब मरो चिल्लू भर पानी में, कुछ तो संस्कार भारत। तो मैं अगर आरोप लगाऊंगी तो आप मुझे भी यही समझने वाले हैं। देखिए, मैं एक महिला नहीं हो सकती क्योंकि मैंने ऐसे आरोप लगाए। निहत्ते ब्रजभूषण शरण जी लोकप्रिय सांसद हैं, और इन पहलवानों की कृपा सांसद नहीं बने हैं। जनता ने चुनकर भेजा, केसरगंज से एक बार के सांसद नहीं, गोंडा से सांसद रहे, और लगातार केसरगंज की धरती से सांसद हैं। तभी तो गुरूर आ गया, तभी तो भगवान समझ लिया है खुद को। ये बदनाम करने की साजिश है। और ये जो दो चार कांग्रेसी नेता जो अपने सपने देख रहे हैं, पकवान खा रहे हैं कि हम कुश्ती संघ के अध्यक्ष हो जाएंगे, तो सपने देखते रहो। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन कुश्ती संघ का अध्यक्ष। गिरफ्तारी की तो बात है राजवर्धन जी, जो कि अगर आम जनता होता तो अभी तुरंत हो जाती गिरफ्तारी। बुलडोजर बाबा कहाँ चले गए? देश संविधान से चलेगा। FIR कहाँ लिखी गई? दिल्ली में, ये उत्तर प्रदेश में नहीं लिखी गई ना। बुलडोजर बाबा का शासन उत्तर प्रदेश में है। यहाँ गृह मंत्रालय अपना काम कर रहा है, और अगर इन्हें भरोसा नहीं है तो अपनी व्यवस्था देख ले, वापस कर दे मेडल, कोई आपत्ति नहीं है आपको। अरे वो मेडल वापस करने जा रहे हैं अब। वापस कर दें, वो उनका व्यक्तिगत रुझान है, उस पर मैं कोई बात नहीं कहना चाहूंगा। तो साफ तौर पर देख लीजिए, ये थे हमारे साथ राजवर्धन, जो ये कह रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर जितने गंभीर आरोप लगाए गए हैं वो निराधार हैं, और ये कह रहे हैं महाराणा प्रताप की सेना उनके समर्थन में उतरी है, और जितने भी लोग हैं वो लोग इनके समर्थन में उतरेंगे। हालांकि स्वाति मालीवाल पर भी इन्होंने तमाम गंभीर आरोप लगाए। इन्होंने किस प्रकार से उन्हें कहा कि उन्होंने अपने पिता पर ही आरोप लगा दिया, तो वो एक सही महिला नहीं हो सकती। ऐसे तमाम आरोप जो है, ये जो आए दिन विवादित टिप्पणियां करते रहते हैं, इंटरव्यू के दौरान भी आपने देखा होगा। तो ये है राजवर्धन,
जिन्होंने ये कहा। खैर, इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।